दो, तीन, चार, पाँच, मतलब धीरे धीरे कर रहे हैं सब तैयारी है। नमस्कार दोस्तों, और बताओ सब बढ़िया? क्योंकि दोस्तों अपने तो एकदम सब बढ़िया है। उम्मीद है तो आप लोग भी एकदम मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। दोस्तों जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ज्ञान उत्सव प्रतियोगिता बर्थडे स्पेशल में मैं कराना चाहता हूँ कॉलेज में, मतलब कि स्कूल में। तो मैं आया हूँ, आज है 28 अक्टूबर। तो आज हम यहाँ पे प्रतियोगिता कराएंगे, बच्चों का टेस्ट कराएंगे, जिसमें पेपर भी बनवा लाया हूँ। और जो प्राइमरी बच्चे हैं फर्स्ट से लेके 5th तक, उनका ओरल कराऊंगा और जो 6, 7, 8 के बच्चे हैं उनका MCQ क्वेश्चन कराऊंगा। और मैं तैयारी करा चुका हूं, जैसे कि बच्चे भी तैयारी कर चुके थे पहले। आज मैं यहाँ पे आया हूं और अब यहाँ पे तैयारी कराऊंगा, बच्चों का पेपर कराऊंगा। सर जो हमारे यहाँ के टीचर्स हैं वो पेपर भी देख चुके हैं कि पेपर उन्होंने बताया 1 नंबर का पेपर, कोई कमी नहीं है पेपर में। पेपर भी बढ़िया बना हुआ है, ज़्यादा कुछ भी उसमें नहीं है। जिस प्रकार के बच्चे हैं उसी प्रकार से मैंने पेपर बनाया है। और जो जीतने वालों को जो गिफ्ट दिया जाएगा वो दिया जाएगा 5 नवंबर अपने बर्थडे वाले दिन। तो अब चलते हैं सीधे पेपर दिलवाने, मतलब कि प्रतियोगिता कराने। तो चलते हैं दोस्तों। हम अपने बच्चों को जैसे प्रतियोगिता कराने के लिए बच्चों को क्रम वाइज बिठा रहे हैं। जैसे कि आपको डेस्क दिख रही है कि जैसे कि ये एक डेस्क है, तो एक बच्चा इधर बैठेगा और एक बच्चा इधर बैठेगा, मतलब कि आप बीच में गैप रहेगा। और इसमें टोटल बच्चे कितने हैं? कहाँ पढ़ते हैं तो तुम? देखो वीडियो को पता है, तुम नहीं पढ़ के आई तो तुम लोग एक वो गधा है और ये पागल है। तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। हाँ देखो जो जीते है वो पाई है। तो आज हम यहाँ पे करा रहे, देखो आज हम यहाँ पे करा रहे। अब जब आप लोग का नाम है, क्या नाम, 9th करोगे, 10th करोगे, 11th करोगे, 12th करोगे, उसके बाद जब बाहर जाओगे कोई जॉब की तैयारी करेगा, कोई किसी की तैयारी करेगा, कोई टीचर बनना चाहेगा, कोई पुलिस वाला बनना चाहेगा, मतलब हर एक का अलग अलग पैशन होता है। स्कूल से निकलने के बाद जब आप कॉलेज में जाओगे तो अलग प्रोफेशन जो होता है, बहुत दिमाग बटता है। अब यहाँ पे क्या, आप जितना खेल पाओ उतना खेल लो, जितना खा पाओ उतना खा लो। जब इस कॉलेज में जाओगे ना आप खाने का समय मिलेगा ना खेलने का समय मिलेगा, बस दे पढ़ाई बस पढ़ाई। देखो अभी यहाँ से क्या है, यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस प्रकार का आगे पेपर आता है। अभी तो बहुत मतलब आसान पेपर होगा, लेकिन जब आप बाहर जाओगे, जब किसी की तैयारी करोगे तो क्या होगा, वहाँ पे आपको बहुत टफ पेपर होगा। टफ पेपर और समय बहुत आपको 2 घंटे 3 घंटे का समय आपको यार बहुत घंटा है। जब आप पेपर दोगे तो वहाँ टाइम नहीं लगता है, पता नहीं कब चलता है, बिल्कुल बहुत जल्दी गैप हो जाता है उसमें टाइम का। जैसे अभी हम कहाँ गए थे, कैंची धाम गए थे हम, 2 दिन रुके थे और 2 दिन में हमारा लगभग में 8 से 10 हजार रुपए खर्च हो गया था। तो जो हम कमा रहे हैं तभी तुम खर्च कर रहे हैं। अगर आप लोग कमाओगे नहीं, किसी की कुछ सोचोगे नहीं, तो कभी कुछ नहीं होगा। आप बस घर में ज्यादा से ज्यादा इटावा इतना घूम पाओगे, बाहर नहीं घूम पाओगे, क्योंकि आपके पास क्या नहीं होगा, पैसा। और पैसा तभी आएगा जब आप शिक्षित होंगे। जब आप किसी पेपर को क्रैक या नौकरी करोगे या कोई बिजनेस करोगे, तब आपके पास पैसा होगा। जब आप शिक्षित ही नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक छोटी भूमिका है अभी आपको लोगों के लिए, एक अहम है कि आप लोग इससे समझ सकते कि आगे पेपर कितना टफ आता, कंपटीशन कितनी है। अभी ये आपके क्लास के बीच में हो रही कंपटीशन, फिर आपके होगी क्या, एक स्टेट के बीच में, मतलब एक राज्य के बीच में। सेंट्रल का मतलब एक पूरा भारत, उसके बीच में कंपटीशन होगी। तो समझो कितने लड़के होंगे, कितनी लड़कियां होंगी उस बीच में। अभी आप लोग तो बस 6, 7, 8 के बच्चे हो, फिर क्या हो, कितने बच्चे होंगे, उनके बीच में आपको फर्स्ट आना है। तो समझो फिर वहां पे कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अभी इससे सीखते चलो कि हमें क्या करना है, हमें क्या मुकाम लेना है, हमें रोटी करनी है या हमें खेत को जोतना है, या धूप में रहना है या पला डालना है। तो आप लोग तैयारी ना करना। आपके पापा लोग देखो, सभी लोग, मेरे पापा देखो मिस्त्री हैं सभी, और ज्यादातर यहाँ पे मजदूरी है, किसी के पापा कोई रईस नहीं है। तो इस हिसाब से देख के चलो कि मैं अपने पापा को, अपनी मम्मी को आराम दे सकूं, ये नहीं है, समझे? तो इस हिसाब से आराम से करो। अभी ये आपको पता चलेगा आपको किस तरह का पेपर आता है, ठीक है? तो हम पेपर कराएं, ठीक है, अभी लेके आ रही। तो चलते हैं पेपर लेके, बच्चों को बांटते हैं
उसके बाद प्राइमरी बच्चों को कराएंगे वोकल टेस्ट, वोकल पेपर होगा, और यहाँ पे एमसीक्यू पेपर जैसे कि आप देख रहे हैं ज्ञान उत्सव प्रतियोगिता 2024। अभी 2024 की है, अब अगली साल आएगी 2025 की, तब किस प्रकार का माहौल होता है, किस प्रकार का मेरा ग्रोथ होता है, उस हिसाब से भी प्रतियोगिता कराएंगे। चलते हैं दोस्तों। तो एवरीवन रेडी? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो, पहले तो पेपर दे रहे हैं, उसको अभी करना नहीं है, हम कुछ समझाएंगे उसके बाद, ठीक है? पढ़ लो आप लोग एक बार। देखो, पहले तो आप जो मेन हेडिंग है वो पढ़ लीजिए। मेन हेडिंग में मैंने क्या क्या लिखा है, जो नीचे बिंदु लिखे होंगे निम्नलिखित से, उनको पढ़िएगा। पढ़ लिया? देखो, इसमें क्या है, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। और दूसरा क्या है कि जो सही आंसर होगा उस पर टिक नहीं लगाना है। जो सही आंसर होगा 4 में से उसको गोला कर देना है। जैसे कि अगर ए सही है तो ए को गोला करना है, बी सही है तो बी को गोला करना है, सी सही है तो उस हिसाब से गोला करना है, ठीक है? और जो भी कमी हो या यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है, यदि कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो मैम से पूछ लेना, ठीक है? मैम आपको सजेशन दे देंगी कि उसको किस प्रकार से, मतलब ये नहीं है कि आंसर पूछ लेना, ठीक है? देखो, अगर मैम क्वेश्चन नहीं समझ में हाँ, आता है कि क्या लिखा है तो आप पूछ सकते हैं, आंसर नहीं, ठीक है? तो आपको नहीं देना है। हाँ, तो नहीं करना है। बस क्वेश्चन में अगर जैसे कोई लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन मत पूछिए। तो 2 घंटे का समय है। आप अपना ऊपर नाम, ये लिखा है ऊपर नाम, छात्र नाम और कक्षा और रोल नंबर, ठीक है? वो डालना। रोल नंबर को छोड़ देना, क्योंकि रोल नंबर आपको मिक्स बैठे हैं तो उस हिसाब से हमें क्रम वाइज बनाना है। जैसे ए से लेटर जो शुरू होगा उस हिसाब से मैं खुद बना लूंगा, ठीक है? आप अच्छा, तो अब हम दूसरी क्लास में बांट देते हैं और 10 बजे से आपका स्टार्ट है पेपर। 2 घंटे का समय है। मैं कमिंग सर? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल। देखो, अच्छे से पेपर देना, अगर जीतोगे तो इस साल बैग मिलेगा, अगली साल साइकिल दी जाएगी, इस साल बैग मिलेगा, समझे हो? अगर आप लोग अच्छे पेपर देंगे, हाँ, ठीक है? और जो कमी निकले, जो कमी हो, और सर बता देंगे आपको क्वेश्चन, जो अभी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सर बता देंगे, ठीक है? और आप पहले पेपर पढ़ लीजिए, पहले पूरा पेपर आप मन से पढ़ेंगे, समझेंगे पहले। जितने भी प्रश्न हैं उनके सभी के उत्तर देना अनिवार्य है। और जो सही क्वेश्चन होगा, आपको लगे सही क्वेश्चन ए है या बी है, सुनिएगा, अगर ए क्वेश्चन सही है तो ए को गोला कीजिएगा, ना कि टिक मारिएगा। देखो, अब मैंने दूसरी हेडिंग में लिखा है, और जो अगर सी सही है तो सी को गोला करिएगा, ना टिक नहीं लगाइएगा, ठीक है? केवल उसी को गोला, ओके? और 2 घंटे का समय है, 2 घंटे में 10 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे आपका पेपर ले लिया जाएगा, ठीक है? ओके, तो चलें हम, ठीक है? दीजिए। सर, इनको तो हमने बांट दिया है, और हाँ, दो एक ही में डाल दिया। सर, आप इसको बताओगे, इसको बताओगे तो ये गिफ्ट ले जाएगी, समझ रही हो? अगर आप इसको बताओगे तो ये गिफ्ट ले जाएगी। तो मतलब कि किसी को नहीं बताना है। अगर खुद बता रहे तो मतलब अपना घाटा, मतलब कि अगर हम पेपर में किसी को बता रहे हैं तो मतलब हम उससे नीचे जा रहे हैं। अगर हमको फर्स्ट आना है तो हमें केवल अपने पे ध्यान देना है, दूसरे पे ध्यान नहीं देना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, पेपर स्टार्ट कीजिएगा, करिए, और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना मैम करेंगे ना टीचर्स करेगा, कोई नहीं करेगा। काहे बिटिया, बताने चली आई आप? पेन लेने आए? देखो, पहले से ले लेते जब आज काम कर लेते आप। अभी पता क्या होगा, आप अगर होशियार हो, अगर उसको बताओगे तो वो फर्स्ट हो जाएगा, फिर गिफ्ट बोल हो जाए, फिर आप रोना घर पे जाके। हाँ, तो कोई किसी को नहीं बताएगा, अगर जो बताएगा उसका फिर घाटा हो जाएगा, समझ रहे हो? अगर आप इसको बताओगे तो ये गिफ्ट ले जाएगी। दूर दूर रहना, मतलब अगर आपको गिफ्ट लेना है तो आप पेपर दीजिए।
तो दोस्तों पेपर बढ़ चुका है और पेपर हो रहा है और मैडम को मैंने गाइडलाइंस दे दी, जो भी कमी हो, जो भी उनको सुधार करना, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन गलत होगी मेरे ध्यान में भी नहीं रहता है, कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं। जब बोले तो स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के पेपर गलत हो जाते हैं, तो मेरा पहला पेपर था, मैंने पहला पेपर करवा रहे हैं, तो पहले तो कोई गलती नहीं, मैंने पूरा चेक करके दिया है और टीचर्स को भी चेक करा दिया था, तो कॉम्पिटिशन हो रही। अब हम चलते हैं प्राइमरी की तरफ, प्राइमरी कॉलेज की तरफ, क्योंकि उधर तो टीचर करा देंगे, 2 घंटे का समय दिए, 2 घंटे बहुत होते हैं, तब तक हम प्राइमरी बच्चों को वोकल टेस्ट करवाते हैं। सर देख लेते आप। क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है, तो टाइम से पहले हम इनको जो जितने भी पेपर हैं, जो बच्चे कर रहे हैं, उनके पेपर जमा कर लिए जाएं। तो सभी का पेपर एकदम मतलब फ्री बैठे बच्चे, जगह पेपर हो चुका है। तो चलते हैं दोस्तों, तो पेपर जमा करें। नंदनी एक बार लगा के देखो, देखो इस तरीके से लगेगा, जैसे ये लगा उसी तरीके से। आओ पेपर 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 दो, आप लोग कर चुके हैं। अच्छी चीज देखो, सभी ने पिताजी का नाम डाला है और अच्छा ठीक है। तो दोस्तों हमने पेपर जमा कर लिए, जो भी इनके कॉपी थी उनकी जमा कर ली है, और अब 5 तारीख को जैसे कि मेरा बर्थडे है, उसी दिन इनको गिफ्ट दी जाएगी। जो गिफ्ट है वो आपको मैं बता चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में कि इनको क्या क्या गिफ्ट दिया जाएगा। तो जो फर्स्ट आएगा उसको भी दिया जाएगा, सेकंड आएगा उसको भी दिया जाएगा, थर्ड आएगा उसको, और सभी के लिए लड्डू और केक होंगे। और अगले साल के लिए मैंने इनको मोटिवेट भी किया है कि ये अगले साल जैसे कि जिस प्रकार से मेरा यूट्यूब ग्रोथ होता है, मेरी इनकम बढ़ती है, उसी प्रकार से मैं इनकी साइकिल भी दूंगा अगली साल। मतलब कि पिछली जो अगली साल आएगी 2025 में मेरा बर्थडे होगा उस दिन। तो आप लोग भी मुझे फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि अब पहले तो मैं वीडियो अच्छी बनाता हूँ, आप लोगों को एक नई कॉम्पिटिशन लाया हूँ, ज्ञान उत्सव प्रतियोगिता, तो इस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ और बच्चों के लिए भी मोटिवेट अच्छा हुआ है, और ये भी अगले साल के लिए तैयारी करेंगे, बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। और यहाँ पे बात करते हैं स्टाफ की। स्टाफ भी बहुत पंक्चुअल है, मतलब टाइम का पंक्चुअल होता है, और मतलब कि स्टाफ भी क्या होता है कि स्टाफ की गलती नहीं होती है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि जितने भी ग्रामीण एरिया हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं, वो सबसे बड़ा मतलब कि गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि बच्चों के सामने गुटखा खाते हैं, बच्चों के सामने जुआ खेलते हैं, बच्चों के सामने दारू पीते हैं, मतलब जितनी भी गलतियां करते हैं बच्चों के साथ में बैठा के भी करते हैं। तो ये अगर हम ग्रामीण एरिया को सुधार सकते हैं, तो सबसे पहले बच्चों के गार्जियंस समझ जाएं। जितने बच्चों के गार्जियंस होते हैं वो अगर सुधर जाएंगे, अपने बच्चों का ख्याल रखने लगेंगे, तो ये ऐसी प्रकार की गलती नहीं होगी। और बात करते हैं यहाँ की, लोग बात कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। भाई साहब पढ़ाई होती है, जिस प्रकार आज मैं देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों कुछ 1-1 घंटे में पेपर करके दे दिया मुझे, कुछ ने आध घंटे में करके दे दिया, किसी ने 45 मिनट में, मतलब पेपर बहुत ही जल्दी कर दिया। तो मतलब कि यहाँ पे उनका IQ लेवल बहुत ही हाई है, और बच्चे मतलब टीचर्स भी उनको पढ़ा रहे हैं, तभी उनका IQ लेवल तेज है। और मतलब और वो होशियार इसीलिए क्योंकि उनको होशियार बनाया जा रहा है, टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं। अब ये तो नहीं होता है कि वो एक ही बच्चे को पढ़ाएंगे तो सभी को पढ़ाएंगे, बस यही होता है कि किसी का गार्जियंस टैलेंटेड होता है, उनके ऊपर देखरेख करता है, उनके अपने बच्चों की देखरेख करता है। तो सबसे मैं कमी देखता हूं तो ग्रामीण एरिया की, उनके गार्जियंस की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजफुल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी, और एक नई प्रतियोगिता के साथ एक नई सीरीज आ रही है ज्ञान उत्सव प्रतियोगिता, जिसमें 3 वीडियो होंगी। पहली वीडियो मैं डाल चुका हूँ, दूसरी वीडियो ये क्रिएट हो जाएगी, और थर्ड वीडियो मेरे बर्थडे वाले दिन होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अब
5 तारीख को बर्थडे वाले दिन। तो दोस्तों लव यू, थैंक यू।